प्योर जुमलाबाज है। न किसी के खाते में एक पैसा आया और न किसान का आमदनी दुगना हुआ। 80% आबादी किसानों का है, मजदूरों का है, गरीबों का है। या बिहार गरीबों का है, किसानों का है, न कि हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोगों का है। फ्री राशन चावल खिया के सबको अरबा चावल खिया के और सबको नपुंसक बना दिए हैं। 500 का सिलेंडर अभी चुनाव के बाद 1500 रुपया होगा। साल कर रही है 1 करोड़ नौकरी सालाना तेजस्वी जी घोषणा किए हैं। राहुल गांधी जी के समन्वय में 44 को सीआरपी के जो जवान थे उसको साजिश करके मोदी सरकार मरवा दी थी। जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि रोटी अगर एक ही तरफ से सेकोगे तो जल जाएगा, तो उसी तरह से बदलाव जरूरी है। मुन्ना शुक्ला को महागठबंधन का जो है वो इंडिया अलायंस का, खास करके इंडिया अलायंस का काफी वोट मिलेगा और मुन्ना शुक्ला सशक्त और मजबूत उम्मीदवार है। हम लोग हमारे प्रिय नेता, जंगल के नेता, गरीबों मसीहों दुखियों का नेता माननीय विजय कुमार शुक्ला जी नामांकन करेंगे। इसी के सभा में हम लोग आए हैं। क्या मुन्ना शुक्ला जी जीते पाएंगे यहाँ पे? लोजपा के जो रहती है बिहार में उनसे लड़ाई है। बिहार में लोजपा, सोजपा, भाजपा, एनडीए कुछ नहीं है, जदयू कुछ नहीं है। सारा समीकरण को अकेले परमर्शी समाज के लोगों ने, परशुराम के वंशजों ने ध्वस्त कर दिया है। 40 का 40 सीट इस बार महागठबंधन के खाते में जा रहा है। सिर्फ उत्तर बिहार में हम लोग के नेता माननीय विजय कुमार शुक्ला जी को तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जताकर हाथ में लालटेन दिया है, जिसके कारण उत्तर बिहार के तमाम सीटों पर एनडीए की काफी करारी हार हो रही है। अभी तो लोग इसको समझ रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसका व्यापक असर पड़ने जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 40 में 40 सीट जीतेंगे बिहार में। मोदी जी प्योर जुमलाबाज है। न किसी के खाते में एक पैसा आया और न किसान का आमदनी दुगना हुआ। 80% आबादी किसानों का है, मजदूरों का है, गरीबों का है। या बिहार गरीबों का है, किसानों का है, न कि हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोगों का है। 15 रुपया नहीं है अकाउंट में। किसी भी आदमी बता दे इस जलसे में कि 1 भी रुपया किसी के खाता में आया होगा तो मैं राजनीति छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन चावल खिया के सबको अरबा चावल खिया के और सबको नपुंसक बना दिए हैं। 500 का सिलेंडर अभी चुनाव के बाद 1500 रुपया होगा। सारा किसान गरीब कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। तो वोट लेना है, इसलिए आप ठगाने वाला बिहार का जनता नहीं है। नहीं ठगाएंगे। पिछले बार भरोसा जता के 40 में 39 सीट देने का काम किया था। खास करके परमर्शी समाज पूरे बिहार में एनडीए से हट गए हैं और एनडीए के जो परमर्शी समाज के लीडर हैं उन लोगों की भी करारी हार हो रही है। चाहे वो नरेंद्र सिंह हो, चाहे गुजरात सिंह हो, जो लोग महागठबंधन से प्रत्याशी हैं उन्हीं लोगों का जीत रहे हैं। जो मोदी मंदिर बनवा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। क्या विकास? मंदिर मस्जिद नरेंद्र मोदी नहीं बनाए हैं। 140 करोड़ लोगों का विश्वास उस मंदिर से था, इसलिए बना है। उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। यहाँ भारत का जनता उसको बनवाया है। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी वृंदावन जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। और मंदिर से भगवान राम से ही चल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग राम के विरोधी नहीं है, हम लोग परशुराम के वंशज हैं और हम लोग लालटेन हाथ में उठा लिए हैं, कांग्रेस का पंजा निशान ले लिए हैं, मुकेश सहनी का पर्स ले लिए हैं। सारे के सारे सीट पर एनडीए के प्रत्याशी का पसीना छोड़ा देने का नाम है। मेरा नाम हुआ ठाकुर जी। जी हाँ, मुन्ना शुक्ला के पास वैशाली विधानसभा का 70% वोट लग चुका है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा हुआ, मोतीपुर ब्लॉक के मोहम्मद पंचायत के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का। आज इस बार जो
ये 24 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, इसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली में मुन्ना शुक्ला अपार बहुमत से जीतेंगे और 12 बजे दिन में चुनाव जीत जाएंगे। ये 12 बजे दिन में जीत जाएंगे। 25 तारीख को मुन्ना शुक्ला और 4 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के झूठ जुमलेबाज की सरकार है। नरेंद्र मोदी आज झूठ पर झूठ बोलता है। मुजफ्फरपुर को कहा स्मार्ट सिटी बनाने, क्या रह गया स्मार्ट सिटी? और जो ये बीना देवी है, जब चिराग पासवान के बीना देवी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? जनता का हो जाएगा बीना देवी। जो जिस पार्टी में उस पार्टी को धोखा दे दी, तुरंत आके उनके चाचा पशुपति पारस के साथ चली गई। जो जनता का नहीं, हम लोग को नहीं हुई तो वो पार्टी का जब नहीं हुआ। यादव काम करेंगे, तेजस्वी यादव युवा है, काम नहीं किए। जो 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने काम किया, वो आप सारे यहाँ जो आम लोग जो पहुंचे हैं, तो कहिए कि कौन ऐसा बिहार के पंचायत है जहाँ से रोजगार नौकरी में 5, 10, 20 आदमी नहीं गया? हर पंचायत के सर्वे कराइए, तेजस्वी यादव के देना है कि 20, 25, 50 हर पंचायत से नौकरी हुआ है। और पूरे बिहार में देखिए इस बार तेजस्वी यादव का पूरा युवा, हम लोग युवा है और सारे युवा बुजुर्ग माता बहन सब तेजस्वी यादव के साथ है। इसलिए मुन्ना शुक्ला अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो आज हमारे साथ है यहाँ पे संजय जी मिल गए हैं और बहुत विभाग से बात रखते हैं अपना। तो क्या सर, क्या माहौल है इस बार? इंडिया महागठबंधन का जो है माहौल है, खास करके मुजफ्फरपुर जिला में जो दो संसदीय क्षेत्र है, वैशाली और मुजफ्फरपुर, और पूरा उत्तर बिहार में भी देखा जा रहा है। क्योंकि इस बार जो महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र है, इस पर जनता विश्वास कर रही है। 1 करोड़ नौकरी सालाना तेजस्वी जी घोषणा किए हैं राहुल गांधी जी के समन्वय में। और तेजस्वी जी इस बार जो है 5 लाख शिक्षकों का नौकरी दिए 17 महीना में। नीतीश जी के ही रीजन में हुआ, लेकिन नीतीश जी से पहले बोलते थे कि क्या बाप यहाँ से पैसा लाएंगे, लेकिन ये अब जो वोटर स्टूडेंट है वो बूझ रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी में करने का क्षमता है, वादा पक्का कर रहा है। तो विश्वास है केंद्र में जो सरकार बनेगी तो 1 करोड़ प्रत्येक साल काफी बेरोजगारी होगी। और राहुल गांधी जी भी खुद बोले हैं कि तत्क्षण हम 32 लाख जो केंद्र में अभी खाली है हम तुरंत भरेंगे। और जो तेजस्वी जी कहे हैं कि हर जिला में 4,000 करोड़ रुपया, यानी 1,60,000 करोड़ रुपया जो है पैकेज के रूप में बिहार के विकास के लिए लेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दीपावली के दिन ही जो गरीब महिला है वरिष्ठ उसको मिलेगा। इस पर गरीबों में उसका बड़ा इम्पैक्ट गया है। जहाँ तक राशन की बात है तो यही जनता फ्री में दे रहे हैं तो मोदी जी दे रहे हैं, तो तेजस्वी जी कह रहे हैं हम 10 किलो देंगे ना। राशन लागू हुआ था जनता दल के रीजन में, जब केंद्रीय मंत्री उस समय थे, आपको बताया एस.डी. देवगौड़ा जी के शासन में लागू हुआ। मोदी जी 5 किलो दे रहे थे, ये कह रहे हैं हम अब 10 किलो देंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। और आपको मैं बता दूं कि मनरेगा जो गरीब काम करने के लिए बहुत कम है, 400 रुपया राहुल गांधी जी घोषणा की है। यह बात भी जनता में जा रही है। और शिक्षित युवा जो है वो काफी मोदी सरकार से भ्रम टूटी है। उस भ्रम टूटने के बाद एनडीए गठबंधन के जो लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट बिहार में हम जीतने वाले हैं, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, नेता जो है, पार्टी जो है, वो दावा करते हैं भ्रामक और झूठी दावा। और वो दावा इसलिए कि वो अपने पक्ष में लोगों को बनाए रखे, लेकिन वोटर भी अब समझदार हुई है, वो बातों को जानती है। और वो इस बार जो है यहाँ से जो सांसद का विकास नहीं किया। वैशाली में जो बीना देवी जी हैं, उनका आपको बताएं कितना दुर्भाग्य की बात है। प्रोफेसर डॉक्टर रघुवंश सिंह जैसे लोगों को वोटर उस समय नहीं चुनी। बीना देवी जी को यह भी मालूम नहीं है कि वैशाली संसदीय क्षेत्र कहाँ। एक बार जब एईएस से प्रभावित बच्चों से मीडिया के साथीगण जब इंटरव्यू ले रहे थे तो बोले थे ये तो मुजफ्फरपुर का मामला है। बड़ी हंसी आया। मुजफ्फरपुर जिला में ही वैशाली संसदीय है। जिस उम्मीदवार को ये भी जानकारी नहीं हो कि हमारा वैशाली संसदीय कहाँ है, दुर्भाग्य है। वैसे कैसे वोट दिए। और आपको बता दें कि और सांसद जो
है जनता के बीच में काफी रहते हैं, लेकिन दिनेश प्रसाद सिंह जो MLC है उनके मैनेजिंग सिस्टम और पिछले बार जो युवा भटक गए थे 44 को CRP के जो जवान थे उसको साजिश करके मोदी सरकार मरवा दी थी, जो बाद में वहाँ के मलिक जी जो राज्यपाल है खुलासा भी किया है, आज तक उसकी जांच भी नहीं है। शुक्ला जी क्या यहाँ से जीतेंगे? मुन्ना शुक्ला जीतेंगे, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के खासकर तेजस्वी जी का जो कहना है A to Z का जो मेरा समाज बनेगा, तो A to Z फार्मूला में बरमर्सी समाज, आपको मैं बता दूं अभी जाति आधारित जनगणना में बिहार में 100 एकड़ अगर जमीन है तो 39 एकड़ जमीन सिर्फ भूमियारों के पास है और राजपूतों के पास 19 है, ब्राह्मणों के पास 16 है, तो ये 72% जमीन इन 3 सवर्णों के पास है। तो अब सबसे लड़ाई करने की समय नहीं है, सबके साथ मिल के गलबहियां लगा के प्रेम से जिताने के बात है। लोकतंत्र बदलाव की जंग डॉक्टर लोहिया कहते थे कि रोटी अगर एक ही तरफ से सेकोगे तो जल जाएगा, तो उसी तरह से बदलाव जरूरी है। मुन्ना शुक्ला को महागठबंधन का जो है वो इंडिया अलायंस का, खास करके इंडिया अलायंस का काफी वोट मिलेगा और मुन्ना शुक्ला सशक्त और मजबूत उम्मीदवार है और उनका प्रभाव मैंने अच्छे नेता के रूप में वैशाली को पहचान देंगे। डॉक्टर अपना नाम बताइए। रमाशंकर राय, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन बिहार राज्य के महासचिव हूँ और वैशाली संसदीय क्षेत्र के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में हम 211 बूथ नंबर के वोटर्स भी। ये हमारे साथ वैशाली लोकसभा क्षेत्र के रमाशंकर यादव जी थे, जो अपनी बात बहुत विभाग से रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। तो आपका क्या रहा, आप जरूर बताइएगा।